अभी आपने सुना होगा जब ये सत्ता में बैठे ही थे तो 24 घंटे 2 दिन में बलात्कारियों को फांसी पे चढ़ाया जाता है। जहांगीरपुरी में आज देखने को मिला, दिल्ली जहांगीरपुरी हिंदू मुसलमान तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। सनातन धर्म को कलंकित करने का यदि भारत में पिछले 75 सालों में किसी ने सनातनी धर्म को कलंकित करने का काम किया है तो वो बीजेपी और आरएसएस ने किया है। घरवाली की जिम्मेदारी से वो फिर से घर छोड़ के भाग जाए, फिर से वो अपने मां बाप को खून के आंसू रोने के लिए छोड़ जाए, वैसा निकम्मा यदि हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे देश की जनता ने चुना है तो प्रणाम करता हूं इस देश की जनता को, इस देश की जनता की बुद्धि विवेक को। बिहार कहें तो एक अपराधियों का जैसे अड्डा बन गया है। बेलगाम क्राइम हो रहे हैं, उस पे अंकुश लग, बस एक ड्यूटी। दूसरी ड्यूटी क्या दिया है? मोटरसाइकिल का लाइसेंस चेक करो, हेलमेट चेक करो, अपने जेब में भी डालो और बिहार सरकार की जेब में भी डालो। इतने बड़े ये 2 काम दे दिए हैं। तो ऐसे में जब ये 2 काम दे दिए हैं तो इनको फुर्सत ही नहीं मिलती प्रशासन को। समस्तीपुर जिले में उजियारपुर एक जगह है, उजियारपुर गांव में एक 40 वर्षीय महिला की, रात्रि की ही बात है, 40 वर्षीय वो भी गूंगी महिला की भिंडी के खेत में रेप करके मार के फेंक दिया जाता है। सरकारें दम भरती है कि सारा सिस्टम बहुत बढ़िया है। लगभग बिहार के हर जिले में यही स्थिति है। जितना बलात्कार का घटना अभी घट रहा है, चाहे वो दरभंगा हो, मधुबनी हो, समस्तीपुर हो, मुजफ्फरपुर हो, पटना हो, कहीं भी, उसकी कोई लिमिट नहीं है। दूसरी तरफ देश के हमारे प्रधानमंत्री, अभी आपने सुना होगा जब ये सत्ता में बैठे ही थे तो 24 घंटे 2 दिन में बलात्कारियों को फांसी पे चढ़ाया जाता है। और अब तो ये स्थिति ये बन गई है कि बलात्कारी पकड़े भी नहीं जाते हैं। फांसी तो दूर की बात। तो ये चीज क्या हाल है देश में, समझने की जरूरत है। दूसरी बात, जहांगीरपुरी में आज देखने को मिला, दिल्ली जहांगीरपुरी हिंदू मुसलमान तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। तिरंगा यात्रा हिंदू मुसलमान मिलके। तो कौन था वो आग लगाने वाला व्यक्ति? बीजेपी मतलब भारत जलाओ, दंगे फसाद कराओ। आरएसएस सनातन धर्म को कलंकित करने का यदि भारत में पिछले 75 सालों में किसी ने सनातनी धर्म को कलंकित करने का काम किया है तो वो बीजेपी और आरएसएस ने किया है, केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए। इनको ना तो धर्म से प्रेम है, ना इस देश के नागरिक से प्रेम है, ना इस मुल्क से प्रेम है। यदि इन तीनों में किसी चीज से प्रेम होता तो कभी भी कोई व्यक्ति, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या एक आम नागरिक हो या कोई भी दल हो, वो दंगा फसाद, हिंदू मुसलमान जातिवाद की भावना, लोगों में नफरती बातें कभी नहीं वो भरेगा। वो व्यक्ति सच्चा देशभक्त होता है जो सबको अमन शांति के साथ लेके चले, वो व्यक्ति। और जो व्यक्ति सिर्फ भाषणों में तो बहुत लंबी लंबी फेंकता हो लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और हो। और वैसे भी श्रीमान नरेंद्र मोदी का बढ़िया से समझ लीजिए आप, बहुत सटीक बात कह रहा हूं मैं। वो व्यक्ति, सोचिए कि जो व्यक्ति 15 साल की आयु में एक जवान सा हो जाता है बच्चा, जवान बच्चा किसी के घर का यदि भाग जाए
तो उसकी मां पे क्या गुजरेगी, उसके बाप पे क्या गुजरेगी। और उससे भी बड़ी बात, जब कोई शादी करके 17 साल की उम्र में फिर से घरवाली की जिम्मेदारी से वो फिर से घर छोड़ के भाग जाए, फिर से वो अपने मां बाप को खून के आंसू रोने के लिए छोड़ जाए, वैसा निकम्मा यदि हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे देश की जनता ने चुना है, तो प्रणाम करता हूं इस देश की जनता को, इस देश की जनता की बुद्धि विवेक को प्रणाम करता हूं। ऐसी जनता को जरा एक बार सोच के देखो कि यदि आपके घर का चिराग 15 साल की आयु में भाग जाए, या शादी आपने कर दी उस लड़के की और वो व्यक्ति भाग जाए, तो थोड़ा सा उस जगह पे बैठ के आप सोच विचार के देखो, क्या वो लायक व्यक्ति होगा या इस संसार का सबसे निकम्मा व्यक्ति होगा जो घर परिवार की जिम्मेदारियों से भागता हो। वो व्यक्ति कभी कोई लायक रह सकता है? वो ऐसे व्यक्ति को देश की जनता ने प्रधानमंत्री 2-2 बार चुना। प्रणाम, फिर से एक बारी आप सबको प्रणाम करता हूं। कि आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।